वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। हायर परचेज के इससे पहले मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने हायर परचेज का थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था और सेकंड पार्ट जो इसका आया था उसमें मैंने आपको एनालिसिस टेबल बनाना बताया था। और अब आज जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक कंडीशन बताने वाला हूँ कि जब क्वेश्चन में नकद मूल्य या कैश प्राइस ना दिया हो तो हम लोग किस तरह से एनालिसिस टेबल को बनाते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि जब नकद मूल्य ना दिया हो, जब किराया, अब क्वेश्चन में किराया क्रय मूल्य दे रखा हो यानी हायर परचेज प्राइस दे रखी हो और इंटरेस्ट दे रखा हो, लेकिन कैश प्राइस नहीं दे रखा हो, तो इस नकद मूल्य या कैश प्राइस को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हमें हर एक किस्त में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, कितना ब्याज शामिल है, वो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो कैश नकद मूल्य को की गणना या कैश प्राइस की कैलकुलेशन 2 तरह से की जा सकती है। कैश प्राइस की कैलकुलेशन या नकद मूल्य की गणना 2 तरह से की जा सकती है, 2 मेथड से। और उसमें पहली जो विधि है वो सामान्य विधि है यानी जनरल मेथड है, और सेकंड है वार्षिकी विधि। तो आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विधि से नकद मूल्य की गणना करना सीखते हैं। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल में दे रखा हुआ है डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखी हुई है, यानी जिस डेट को हायर परचेज का एग्रीमेंट हुआ है, और पेमेंट दे रखा हुआ है 4000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4000 ईच। 4000 की 3 वार्षिक किस्तें हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम, और इसमें कैश प्राइस नहीं दे रखी हुई है, तो उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एनालिसिस टेबल हेडिंग डाल लेंगे। इसके कॉलम्स बना लेंगे। कॉलम्स के नेम देख लेंगे। पहला है इंस्टॉलमेंट नंबर, लिख ले रहे हैं। इंस्टॉलमेंट नंबर। सेकंड कॉलम हो जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसके बाद है एक कॉलम बन जाएगा, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे, टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड of the year और फिर आएगा इंटरेस्ट, और इसके फिर से वही 2 कॉलम, एक तो कैलकुलेशन का और दूसरा अमाउंट। ये कैलकुलेशन का और ये अमाउंट का। ये कैश प्राइस, और ये कैसे निकलेगी, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट।
तो ये सारे कॉलम्स हो गए। और अब इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें लास्ट टू फर्स्ट हम चलेंगे, यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट से शुरुआती वाली इंस्टॉलमेंट की तरफ चलेंगे। तो चूंकि 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी, तो इसमें हमने इंस्टॉलमेंट नंबर लिया है, इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं ली है। तो थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट सबसे पहले ली जाएगी, और इसमें थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट हमारी थी 4000 रुपीज की। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में भी 4000 आ जाएगा। और इसके बाद है टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर भी 4000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट हम 4000 का निकालेंगे इसी अमाउंट पर जो यहाँ पर बचता है, उस अमाउंट पर। ये वाला अमाउंट है टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 4000 रुपीज वाला। तो इसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और बस इतना सा करना है कि अगर 5% है तो 5/105 हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। अगर 10% है तो 10/110 हो जाएगा। 6% है 6/106 हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5। और 4000 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 190.48 आएगा लगभग। तो ये 50 पैसे चूंकि कम है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट 190 रुपीज ही हो जाएगा। और ये कैश प्राइस हमारा कितना बचेगा? 4000 में से 190 अगर लेस करेंगे तो हमारा आएगा, देखते हैं, 4000 में से 190 लेस कर दिया 0 1 3,810 रुपए ये आ गया। इसमें से इसको लेस किया है इंटरेस्ट को, 3,810 आ गया। और इसके बाद अब जो हमारा इंस्टॉलमेंट आएगा, वो इंस्टॉलमेंट का नंबर वो सेकंड आएगा। थर्ड से पहले क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो उसको लिखेंगे, उल्टा लिखा जाएगा। जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, अगर 5 हैं तो 5 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। 3 हैं तो 3 2 1 इस तरह से आएगा। अब इसका इंस्टॉलमेंट भी जो है, सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट भी हमारा 4000 का था। और यहाँ पर अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये कितना हो जाएगा? एक तो ये वाली चीज यहाँ उठ के आ जाएगी, 3810 प्लस 4000। तो ये 4000 ये वाला आ गया उठ के। तो ये हो जाएगा हमारा 7810 7810। अब ये इसका इसी पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 7810 इंटू 5/105 जैसा पहले निकाला था। तो 5 1 5, 5 2 10 1। 105 कहाँ से आया? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 100 में प्लस कर दिया जाता है नीचे। अब 21 से जब इसको 7810 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा आ रहा है 371.90 371.90। तो इसको हम कितना कर लेंगे? ये आ रहा है हमारा 371.90 ये आ रहा है। तो अब पॉइंट के बाद ये 90 जो है हमारा 50 पैसे से एबव है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 372 हो जाएगा। और 372 इसको हम मान लेंगे। 372 हम यहाँ पर इंटरेस्ट लिख लेंगे। और हमारा इंस्टॉलमेंट कितना था? ये 4000 का था। 4000 में से 372 लेस हो जाएगा 372, इसको लेस कर देंगे। ₹3,628 ये इसमें कैश प्राइस का पार्ट आ गया निकल के, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में था हमारा। और इसके बाद अब जो इंस्टॉलमेंट हमारा आएगा, इसको रफ कर देते हैं। अब जो इंस्टॉलमेंट हमारा आएगा वो फर्स्ट नंबर का आएगा, थर्ड फिर सेकंड और अब आएगा फर्स्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो भी हमारा 4000 का ही था।
तो 4000 यहाँ पर भी लिख लेंगे। और बैलेंस टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इस पहले साल के आखिर में कितना देने को बचा था तो उसको देखेंगे। उसमें हमारा 3810 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3628, ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस जो ये वाला इंस्टॉलमेंट है करंट इंस्टॉलमेंट मीन्स 4000, तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 11,438, 11,438 रुपए। और अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पर होगा 11,000, ये वाला यहाँ पर 438 इंटू 5/105, 5 1 5, 5 2 10 1। अब 21 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये हमारा आ रहा है 544.67, 544.67। तो इसको अगर अप्रॉक्स करेंगे तो 0.67 है, 50 पैसे से अबव है, तो ये हमारा हो जाएगा 545 और 545। तो 545 रुपए हमारा लास्ट वाला इंटरेस्ट आया। और इसको अगर हम 4000 में से लेस कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। $4,000 में से 545, 3,455, 3,455 रुपए। ये जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसका पार्ट ऑफ कैश प्राइस है। और इसके बाद अब जो डाउन पेमेंट दिया जाता है, यानी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 4000 जो पे किए गए थे, तो उसको हम देखते हैं ऑन एग्रीमेंट। ऑन एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट के समय जो पैसा दिया गया डाउन पेमेंट के रूप में, वो भी हमारा 4,000 रुपए था। और उसमें तो ये कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, ये इसी के आगे का पार्ट है, और इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसमें। ये टोटल 4000 ऐसा ही आ जाएगा। और अब हम इनका टोटल कर लेंगे। तो एक तो इसका टोटल कर लेंगे, कितना आता है 4 4 16, 16,000 ये आ गया। और इसका टोटल अगर करेंगे इंटरेस्ट का तो देखते हैं, ₹1,107, 1107 रुपीज। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। और अब कैश प्राइस का टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल हमारा कैश प्राइस का आ गया 14,893 रुपीज, यानी 14,893 रुपए। तो इस तरह से अब हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि जब कैश प्राइस नहीं दे रखी होती है, नकद मूल्य नहीं दे रखा होता है किसी क्वेश्चन में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये उसका फर्स्ट मेथड था, यानी कि सामान्य विधि, जनरल मेथड, जनरल मेथड टू कैलकुलेट कैश प्राइस।
तो सामान्य विधि या जनरल मेथड से कैश प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप लोगों ने सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या इससे पहले के वीडियोस में जो मेरे 2 वीडियोस हैं हायर परचेज के, तो उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और इन वीडियोस को यानी ये वीडियो और इससे पहले के जो भी 2 वीडियोस हैं तो उनको आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।